जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज यह अगली नई कड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरु के दर्शन से मिले चारों धाम, श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा, श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा। भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा, भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा। हृदय वेदिका पर विराजो गुरु आज, हृदय वेदिका पर विराजो गुरु आज। भक्त का निमंत्रण स्वीकारो गुरुराज, भक्त का निमंत्रण स्वीकारो गुरुराज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। तो श्रोताओं, आज की इस कड़ी में हम क्या सुनने वाले हैं? बड़ी उत्सुकता लग रही है ना? तो आज हम सुनेंगे, अरे जो सुनने के लिए हमारे कर्ण तरस रहे थे, वही नहीं हमारा मन भी तरस रहा था, वह बात आज से हम शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, वही बात शुरू होगी आज से, जिसे पाने के लिए सदल काका वह युवक अपने माता पिता भाई बहने पूरा गांव इनका मोह त्याग कर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाने के लिए अखंड नित्य ध्यान तप उपवास व्रत स्वाध्याय इसमें मग्न रहता था, लीन रहता था। पूरे संसार का त्याग करके स्व कल्याण के लिए वो तत्पर था। तो चलिए उस कथन की शुरुआत करते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने 11 माह तक अपने परम शिष्य ब्रह्मचारी विद्यासागर जी की परीक्षा ली थी। पुष्प सा दिखने वाला युवक भीतर से कितना वज्र सा कड़ा और निजाश्रित है, यह देखने के लिए ताड़न प्रताड़न परीक्षण अवलोकन सब किया था उन्होंने। तप चरित्र धर्म में रहने के लिए वह कितना मजबूत है, कड़ा है, उसका संकल्प कितना दृढ़ है, ये भी उन्होंने देखा था, परीक्षा करके देखा था। और फिर बताया था कि वे ब्रह्मचारी विद्याधर जी को 30 जून 1968 को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे। यह सुनकर समाज में तो हलचल ही मच गई, पर आचार्य श्री जी का संकल्प दृढ़ था। ये सब सुनकर ब्रह्मचारी विद्यासागर जी का मन तो कहने लगा, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी? भव भ्रमण का नाश होवे इस दुखी संसार से, विचरूं मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? और वो घड़ी अब आई थी। 30 जून को विद्याधर जी की मुनि दीक्षा होने वाली है। अजमेर में यह तार लेकर कर्मचारी पहुंच गया सदलगा के घर तक। सुनकर पिताजी तो स्तब्ध हो गए, क्योंकि अब तक तो उनका मन कहता था,
अरे इस पंचम काल में कोई भी आचार्य इतने कम उम्र वाले युवक को महाव्रती कैसे बनाएंगे, मुनिपद कैसे देंगे। पर अब तो वो बात निरर्थक हो रही थी, सच्चाई तो अलग ही थी। सोच सोच कर पिताश्री चकित हो गए थे, मौन हो गए ये बात सुनकर। और माता उसकी तो आंखों से अश्रु भर भर कर बहने लगे थे। उन अश्रुओं में क्या नहीं था आप ही बताइए। अरे माँ की ममता थी, अपने लाडले के प्रति फिक्र था, आनंद था, गौरव भी था। पूरा घर, पूरा गांव चकित हो गया था। अपनी विद्या मुनि दीक्षा ले रहा है यह सुनकर पूरा मित्र परिवार तो अजमेर में मन से पहुंच ही गया था। पर घर से कौन कौन जाने वाला है। पिताजी मल्लप्पा जी तो स्वीकृति पर सब तय होने वाला था, पर वे तो शांत थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अब क्या करे। तो महावीर भैया ने सोचा, मैं तो बड़ा हूँ, यदि माता पिता नहीं पहुँचते तो न सही, मुझे तो अजमेर समय पर पहुँचना ही चाहिए। पर कैसे जाऊँ, इतनी तीव्र गर्मी थी और फसल का, अनाज का दाम भी अभी तक नहीं आया था। कुछ बताने का, किसी से मिलने का इसका वक्त भी उनके पास नहीं था। तो सुनिए महावीर भैया ने क्या किया, अपना रेडियो एक परिचित को बेच दिया। जो उपलब्ध राशि मिल गई वो ले ली और निकल पड़े अजमेर की ओर। स्वाध्यायी धर्म प्रेमी महावीर भैया मन ही मन सुने हुए भजन बोलने लगे। मैं परम दिगंबर साधु के गुण गाऊं रे, मैं परम दिगंबर साधु के गुण गाऊं रे, मैं शुद्ध उपयोगी संतन को नित ध्याऊं रे, नित ध्याऊं रे, मैं पंच महाव्रत धारी को शिरनाऊं रे, शिरनाऊं रे। अभी उनके आँखों के सामने झलकने लगी वे अपने छोटे लाडले भाई विद्याधर की साधु अवस्था, नग्न दिगंबर अवस्था। बड़े सरल स्वभावी, मृदु स्वभावी महावीर भैया का मुख आनंद से, अभिमान से, गौरव से खिल उठा, चमकने लगा। हमारी पूरी खानदान में, परिवार में ऐसा पुण्यशाली भाग्यवान आत्मा ने जन्म लिया, कितने कितने सौभाग्यशाली है हम सब। पर अब तो ना वो किसी का बेटा रहेगा न भाई, वो तो हो रहा है साधु परमेष्ठी। अब महावीर भैया का चिंतन शुरू हो गया। स्वाध्याय में सुने हुए शब्द कानों में गूंजने लगे हैं। परमेष्ठी किसे कहते हैं? अरे जो परम पद में स्थित है उनको कहते हैं परमेष्ठी। जिनकी पूजा राजा, महाराजा, इंद्र, सौधर्म इंद्र और चक्रवर्ती भी करते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी। उनमें से अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी तो भरत क्षेत्र के आर्यखंडे के कर्मभूमि में सुखमा दुखमा नाम के चतुर्थ काल में होते हैं। शेष आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी पंचम काल में भी होते हैं। इनमें से सिद्ध परमेष्ठी तो सिद्धालय में विराजमान होते हैं और बाकी 4 परमेष्ठी आर्यखंड में विचरण करते हैं। मुनियों की अधिकतम संख्या 3 कम 9 कोटि होती है। अब महावीर भैया को याद आने लगा वो दोहा जिसे सब भाई बहनें मिलकर याद किया करते थे।
और स्वाध्याय में पिताजी ने उसका अर्थ भी बताया था। कैसे होते हैं साधु परमेष्ठी? विषयावशातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी से प्रशस्यति। बोलिए साधु परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। कैसे होते हैं साधु परमेष्ठी? अरे वो तो पंचेंद्रिय विषयों में रत नहीं होते, विषय कषाय मोह राग से दूर रहते हैं, आरंभादि क्रिया नहीं करते, अंतरंग बहिरंग 24 परिग्रहों का त्याग होता है उनका। वे तो पिंची कमंडलू शास्त्र सिर्फ इनको ही साथ में रखते हैं। ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, स्वपरहित साधक होते हैं। उनके तो 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक क्रिया और शेष 7 गुण, ऐसे 28 मूलगुण होते हैं। 22 परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं वे। ऐसे चिंतन में डूबे थे महावीर भैया। कितना कठिन है ये महाव्रती बनकर मोक्ष की राह पर चलना। वैसे तो बचपन से ही बड़ा निडर, स्व में रमने वाला, स्वाध्यायी, धर्म के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने वाला है मेरा भाई। पर अब तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ही है। मालूम था मुझे, वो तो कभी ना कभी अपनी मंजिल हासिल करके ही रहेगा। बड़ा आनंदित हो रहा है मेरा मन। और माँ और पिताजी, उनके नेत्रों के आंसू तो आशीर्वाद ही देते होंगे अपने लल्ला को, जो कभी भी किसी ने भी सोचा नहीं था ऐसा परम पद प्राप्त कर रहा है। माँ को तो सदैव अपने कोख पर और पिताजी को अपने संतान पर अभिमान ही रहेगा। आज दोनों भी स्वयं को मन में धन्य मान रहे होंगे। अपने विचारों में खोए हुए महावीर भैया बड़ी उत्सुकता से राह देख रहे थे अजमेर पहुंचने की। इधर अजमेर में दीक्षा विधि की तैयारी जोर से शुरू थी। आज दीक्षा का पूर्व दिन था। ब्रह्मचारी विद्याधर जी, उन्हें तो विशेष विधि से आहार लेना था। रूप तो ब्रह्मचारी जी का ही रखना था, किंतु आहार के लिए मुनि की तरह खड़े होकर करपात्री बनना था। आहार विधि देखने के लिए श्रावक श्राविका उनकी तो बहुत ही भीड़ थी। जब तक ब्रह्मचारी जी दर्शन करके विधि लेके आ नहीं रहे थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय जयकार हो रही थी। थोड़े ही समय में ब्रह्मचारी जी चौकी पर खड़े हो गए। आहार शुरू हो गया उनका। श्रावकों के लिए यह विधि तो बहुत ही सुख आनंद पुण्य प्राप्त करने की बेला होती है। बड़े उत्साह से आहार दान पूरा हो गया। मुनि राजों की जय, आचार्यों की जय, जैन धर्म की जय, ऐसे जयकारों की गुंजन से पूरा वातावरण धर्ममय हो गया था। श्रोताओ, अब अगली कड़ी में हम सुनेंगे दीक्षा विधि की तैयारी पूरे अजमेर शहर में कैसे हो गई थी। तो आज यह कड़ी समाप्त करते हैं। तब तक सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, समता भाव रखते हैं, मंगल भाव रखते हैं। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो।
आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र।